हरा रहता है तब तक पकती नहीं है। अच्छा, इसके क्या होता है? ये थोड़ी कच्ची है। ये पकी होगी तब पूरा फल है जो लाल हो जाएगा। अच्छा, ये लाल है तो इसका मतलब पक गई, वो पक गई। बराबर पाकोड़ी कोई नहीं काची है थोड़ी थोड़ी हजी बाकी को हमें तोड़िया ना 10 दिन ही हुआ है जी ये हाल 10 दिन और बाद में पाक है। अच्छा, मुंह बाड़ी मोटी मोटी बालों तो काची। ये मतलब जब बारिश का मौसम आता है ना, उसके 2 महीने पहले शुरुआत करते हैं इनकी। खड्डे खोद के रख देते हैं, खड्डों में वो खाद वगैरह सब दवाई डाल देते हैं। उसके बाद में जब एक बारिश हो जाती है, फिर पौधे जैसे पौधारोपण होती हैं छोटी छोटी, वो लाके पौधे अंदर लगा देते हैं। उसके बाद में ये ड्रिप वगैरह बूंद बूंद सिंचाई में वो लगा देते हैं, ड्रिपर। अच्छा, ड्रिप इरिगेशन वाला। हाँ। ये पौधा आप कहाँ से लाए थे? नासिक से। नासिक से। हाँ। पौधा छोटा मिलता होगा आपको? हाँ, छोटा जैसे दूसरे नर्सरी में पौधे आते हैं ना, हाँ हाँ। वैसा ये भी मिलता है। अच्छा, फिर इसको उगा देते हैं यहाँ पे? हाँ। और फिर कितने दिनों बाद में इसको फसल मिलती है पहली? ये तीसरी साल फसल मिलनी शुरू हो जाती। 3 सालों तक क्या होता है? 3 सालों तक बस वो पौधा प्रोग्रेस करता है। प्रोग्रेस करता है। अच्छा, इनके जो फूल आते हैं 3 साल तक? हाँ, फूल तोड़ते रहते हैं। तोड़ते रहते हैं। 3 साल बाद में कहने का मतलब ये फसल देता है। हाँ। अनार की जो फसल आती है वो आती है। हाँ। अच्छा। हाँ। राम राम सा थारो मिलन आया बढ़िया की तो मिलवा आया जनाब, पर मैगी और भेरों में काश में पुड़िया लारे दिया क्या के इसमें पीछे रह गए पढ़ाई से। अच्छा। ये काम किया ना। लारे दिया ला पजे कहूं के वहां पर भेरों में धंधो करो यदि भी मोने अर्जी देता हूँ लगाव था मास्टर पटवारी वीडियो अर्जी देता लगाव। अपन सीएल देते हैं ना, सीएल उस प्रकार पहले नौकरी देते हैं। मोने 8 रुपया के दिया मैगी 8 रुपया में कहूँ रो कहूँ करो सही है। 8 रुपया में कौन है माजन माता पसी करे गुलों में माजन आजाद रोन खेती करो पजे दुकानों में ज्ञान पास आया पजे सही है। अरे गरी आप दाऊं पजे आज भाई क्यों माँ ने बा ने भाई ने ज्ञान पजे हुआ बीजे लारे बाबरे हेट कागज पानी पियोगे? ये जो एक पौधा है इसमें कितनी लग जाते हैं अनार? एक पौधे के लगभग एवरेज क्या बैठती है? एक पौधे के 10-15 किलो से लगा करके 40-50 तक। 40-50 किलो तक? हाँ। नहीं, 40-50 पीस तक नहीं, मतलब एक पौधे में कितना होता है लगभग? एक पौधे में 15 किलो लगभग। 15 किलो। हम्म। और बढ़िया फसल हो तो उनके तो ज्यादा होते होंगे। अच्छा। अनुमान लगाओ। और अनार की संख्या लगभग 20-30 हो जाती है? कितनी हो जाती है? 20, हाँ 20-30 20-30 एक पौधे के लग जाते हैं क्या? पौधे लग जाते आराम से। ये पाइपें किस चीज की लगी हुई है? ये तो वो बूंद बूंद सिंचाई के लिए। बूंद बूंद सिंचाई के लिए पाइपें लगी है क्या? हाँ। अच्छा। और क्या होता है इनकी? और क्या होता है इनके बारे में? मतलब कैसे? इनकी अनार की खेती में और क्या खास होता है? खास बात क्या होती है? अनार की खेती में तो ये मतलब इनकी मेहनत ज़्यादा है। मेहनत मतलब हर मौसम में इनमें बस ये खरपतवार होती रहती है और फूल आते रहते हैं, उनको तोड़ो। और साल में 2 बार खाद देते हैं, पास में गड्ढे खोद के। अच्छा, खाद दी जाती है। खाद देने का क्या तरीका है इनका? गड्ढे खोद देते हैं दोनों तरफ बूंद बूंद वाली, जैसे ये पाइप लगी रहती है ये छोटी वाली, तो उन ड्रिपर 4 होते हैं, एक 2 इधर और ये 2 हो गई क्या? अच्छा। ये देखो, 2 ड्रिपर इधर है और 2 इधर है। 2 उधर की तरफ है। हाँ। अच्छा। तो यहाँ दोनों तरफ फावड़े से आधा फीट गड्ढा खोद देते हैं, फिर उसमें खाद और दवाई मिला देते हैं, फिर उनको समतल कर देते हैं। खाद कौन सी काम में लेते हैं अपने? गोबर? बकरी की, गोबर की। यूरिया तो नहीं देते हैं, यूरिया से तो छोटे पौधे जल जाते हैं। यूरिया छोटे पौधों को नहीं देते हैं सर। जो ये अनार है अपना, ये अनार की खेती कब की जाती है? कब इसके फल आते हैं? ये अनार की खेती तो करते हैं जुलाई अगस्त में, बोते हैं अनार को। मई जून में गड्ढे खोद के
तैयार कर देते हैं। फिर बारिश होती है तो उस समय जुलाई या अगस्त में इनको लगा देते हैं गड्ढों में अनार के पौधे। अच्छा। फिर जनवरी फरवरी में आती है इसकी पैदावार। जनवरी फरवरी में क्या? हाँ सर। और इसमें जो खाद डालते हैं हाँ, उसमें कितना खर्चा बैठ जाता है, क्या खर्चा होता है 1 बीघे पे? खाद में बीघे में एक टोली डाल देते हैं। अच्छा। टोली के 7-8 हजार रुपये लेते हैं खाद की टोली के। एक ट्रॉली के हाँ 7-8 हजार? हाँ सर। नहीं सर, हाँ 800 के आसपास होगी एक ट्रॉली। नहीं, बकरी गोबर की बकरी की खाद का भाव मैं कर रहा हूँ। एक ट्रॉली के कितने रुपए? 7-8 हजार। 7 से 8 हजार रुपए। हाँ सर। एक बकरी की खाद की, एक बकरी के गोबर की खाद जो है वो हाँ वो तो बहुत महंगी पड़ती है। महंगी पड़ती है सर। ले तोड़ ले, हाँ तोड़ ले आगे। हाँ तो बस महंगी कच्ची है ना, बराबर पकी हुई नहीं है। ये सर देखो हमारा पानी थोड़ा खारा है ना, इसलिए ये सफेद सफेद नमक की तरह हो गया है। अच्छा, खारे पानी के कारण। हाँ, और मीठा पानी होता है ना तो ये सफेद नहीं होता है ये। इसकी निगरानी आप कैसे रखते हो फिर? निगरानी तो जैसे पूरे खेत को देखना पड़े अपने। हाँ, ये बनाई हुई है क्या? घर वाले बारी बारी से, यहाँ तो ये लगा हुआ है ये क्या है बताना इसके बारे में। फिल्टर। ये फिल्टर लगा हुआ है, इसमें से पानी को डिवाइडेड किया हुआ है अलग अलग वाल बना के। ये है मेन लाइन, ये वहाँ से ट्यूबवेल से पानी आता है और इस वाल से इसको खोलते हैं तो इनमें जाता है पानी। 300 पौधों को ऐसे 250 पौधों के 4 वाल बना दिए, फिर 2 वाल खोलते हैं ऐसे। अच्छा, ड्रिप इरिगेशन के लिए काम आता है। हाँ, ड्रिप के लिए, बूंद सिंचाई है, बूंद सिंचाई के लिए। उसके लिए ये मशीनें जो लगाई गई है, हाँ, पानी पीछे से आ जाता है इस पाइप से। इस पाइप से पीछे से ये लाइन आती है। हाँ, फिर यहाँ से इधर ये प्रेशर बना देते हैं इसमें। इधर से ये प्रेशर बना देते, इधर से लाइन है, यहाँ लंबी लाइन है अच्छा। ऐसी। उस लाइन से ऊपर आगे भी वाल है अलग अलग, 4 वाल है, 2 इधर 2 इधर, जो उनको बारी बारी से खोलते हैं। 2 वाल इधर के पी लिए आज और 2 कल के इधर ऐसे। यहाँ लाइन वो वाल है, इधर आओ आपको दिखाओ। अच्छा, वहाँ से प्रेशर बन के यहाँ आता है। हाँ, वहाँ से इस लाइन में पानी आता है। ये 300 पौधे बाद में लगाए थे, वो 800 पहले लगाए थे, ये 300 बाद में लगाए। ये थोड़े हरे हैं नहीं। हाँ। ये चुनरी क्यों लगाई है इस पे? चुनरी लगाने का कारण तो तोते कम बैठते हैं इसके ऊपर, तोते नुकसान ज़्यादा करते हैं, तो फिर वो कम बैठते हैं और कहते हैं कि ये चुनरी उड़ाने से फल भी अच्छे आते हैं। फल के लिए, सर्दी के लिए भी है कुछ? नहीं, फल के लिए। तो इससे फल अच्छे आते हैं। है तो काची पाकी है जड़ी वो है तो अदवदरी खाए हम गालो अपनी बैग में रेडी। बाढ़ में भी लो पानी पियो। मैं पी दो पानी। मुंह में से उठे ओंग नहीं जाइन आयो तो मां गुडी जाइन आयो, मां तो होमले नहीं। हमें वहाँ से घूमती लगी के मिला के बीएड की दी है नहीं, बीएड पूरी हुई रही। हाँ, बीएड पहला बीए की दी, बीए बाद में परीक्षा दी थी, उनमें नंबर आया बीएड में, 2 साल बीएड पूरी हुई रही। पूरी हुई मेरे लिए तो 1 साल ही। हमें तैयारी करे रीट रही, हमें भर्ती कर ले कौन मास्टर रही। चलो अरे बोला थके अब है अप्रैल हमारे तो केड़ी परीक्षा है। रीट वाले ना एक सीट बैलेट के रो कोई रीट रीट